आपने रिटर्न फाइल कर दिया है बट आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर आपको रिफ़ंड नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम इसमें बात करेंगे लेटेस्ट स्टेटस के बारे में, क्या है आईटीआर का प्रोसेस का स्टेटस, कितने रिटर्न फाइल हो गए, कितना प्रोसेस हो गए, कितना पेंडिंग है, रीज़न जानेंगे रिफ़ंड डिले होने का, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं रिफ़ंड आपके। उसके बाद नस 2.0 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो डेटा है ये 3 दिसंबर 2025 के बेसिस पे है। लास्ट ईयर 12.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड थे, जिसमें 7.45 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। उसमें से 7.1 करोड़ लोगों का रिटर्न वेरीफाई हो गया था और 6.2 करोड़ लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो गया था एज ऑन 3 दिसंबर 2024 लास्ट ईयर। बट हम इस साल कंपेयर करें तो 3 दिसंबर 2025 के बेसिस पे डेटा अवेलेबल है। टोटल रिटर्न फाइल है 8.26 करोड़, जिसमें से रिटर्न वेरीफाई हुआ 8.15 करोड़ और रिटर्न जिसका प्रोसेस हो गया 7.06 करोड़। तो लास्ट ईयर का यदि मैं देखूं, लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इस फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो लास्ट ईयर 6.2 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, which is now increased to 7.06 करोड़। तो मोर लेस 1 करोड़ का रिटर्न प्रोसेसिंग का इंक्रीमेंट है यहाँ। नो डाउट कंपेरेटिवली जो रिटर्न फाइल था इस साल 8.26 करोड़ है, विच वाज लास्ट ईयर 7.45 करोड़। तो यहाँ पे भी कंपेरेटिवली 0.75 करोड़ का इंक्रीमेंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिफ़ंड डिले का ना कंपैरिजन बता दे रहा हूँ, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में ऑलमोस्ट 3 दिसंबर का जो डेटा था, 3 दिसंबर 2024, उसके बेसिस पे 78 से 80% रिटर्न प्रोसेस हो गया था जितना भी फाइल हुआ था। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 70 से 72% ही प्रोसेस हुआ है। दैट मीन्स जो प्रोसेसिंग का स्पीड है स्लोअर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट इसके पीछे का रीज़न मेजरली क्या है स्लोअर होने का? तो एक तो इस बार हायर एआईएस में मिसमैचेस मिल रहे हैं या 26 एएस में मिसमैचेस मिल रहे हैं। सीबीडीटी इस बार मोर एआई डेटा एनालिटिक्स टूल्स वगैरह का यूज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, जिस वजह से जो हाई वैल्यू स्क्रूटनी है ना वो थोड़ा सस्पिशियस मान के, उसको रेड फ्लैग मान के उसके अंदर डीप डाइव कर रहे हैं और फिर प्रोसेस कर रहे हैं। फिर इन्होंने सिस्टम बैकएंड चेक वगैरह लगा रखे हैं, जो कि अगेन कहीं ना कहीं सीबीडीटी के लिए अचीवमेंट है बट एसएससी के लिए नाइटमेयर है, बिकॉज अगेन जो काम तुरंत हो जाना था उसके लिए सीबीडीटी टाइम ले रही है। प्लस बैंक का वैलिडेशन फेलियर वगैरह हो जा रहा है, तो इस वजह से भी इस बार रिफंड डिले चल रहे हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल रीज़न कि मेजर रीज़न क्या होता है कि आपका रिफंड डिले होने का। सबसे पहला एआईएस या 26 एएस में जो डेटा है और आपने आईटीआर में जो डेटा दिया है उसमें मिसमैच हो गया, तो आपका रिफ़ंड वगैरह होल्ड पे हो सकता है। या आपने हाई डिडक्शन वगैरह क्लेम किया है, तो इस बार क्या कर रहे हैं, ये हाई डिडक्शन क्लेम्ड वाले आईटीआर को स्पेशली उनको मैनुअली रिव्यू कर रहे हैं। सिस्टम रिव्यू तो कर ही कर रहे हैं, प्लस उनको रेड फ्लैग जहाँ पे लग रहा है उसको मैनुअल रिव्यू कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि नॉर्मली जहाँ पे आईएफएससी कोड रॉन्ग है या बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो वहाँ पे भी बैंक जो आपका आईटीआर का रिफ़ंड है वो डिले हो रहे हैं। चौथा हो सकता है कि आपने रिफ़ंड क्लेम किया है बट आपके प्रीवियस कोई ड्यूज हैं, कोई नोटिस आया है, आपने रिप्लाई नहीं किया, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया है, तो हो सकता है इस रीज़न से आपका अभी तक रिफ़ंड नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि रिफ़ंड आना था बट आपको पता नहीं है, या आपने रिवाइज रिटर्न कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हमने आईटीआर फाइल कर दिया, रिफ़ंड बन रहा था, फिर बाद में हमें पता चला कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ मिस आउट हो गई, फिर उसको हमने कंसीडर करके हमने रिवाइज रिटर्न कर दिए। तो नॉर्मली जिस दिन से हम रिवाइज करते हैं उस दिन से काउंट होता है फॉर जो आपका आईटीआर प्रोसेस होने के लिए। तो इस वजह से भी हो सकता है आपका रिफ़ंड डिले हो।
अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि मेरा ITR क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपका ITR एज यूजुअल प्रोसेस हो रहा है। नो डाउट इस बार जो प्रोसेस का स्पीड है कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज ऑफ AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं, हाई वैल्यू को स्क्रूटनी कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स जहाँ पे है उनको मैनुअल चेक्स कर रहे हैं, और चेक्स वो यदि क्लियर हो जा रहे हैं मैनुअल चेक में तो उसको ग्रीन चैनल के थ्रू उसको क्लियर कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिफंड प्रोसेस हो गया अभी तक आया नहीं, या क्या करें। तो जिसका रिटर्न प्रोसेस हो गया, रिफ़ंड बन रहा है, आपको इंटीमेशन आया होगा 143(1) का, आप वो इंटीमेशन चेक करो कितना रिफ़ंड वगैरह बन रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है। नॉर्मली प्रोसेस मेल आने का 1 से लेकर 7 दिन में पैसे आ जाते हैं, तो आपको आया नहीं तो आप वेट करो, आ जाएगा। इन केस नहीं आता तो आप ग्रीवेंसेस पे क्वेरी रेज करो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमने रिटर्न फाइल कर दिया बट हमारा रिफ़ंड हाई है, अभी तक नहीं आया है, तो लोग पूछते हैं कि ये तो रीज़न नहीं है ना कि हमारा रिफ़ंड ज़्यादा है तो इसलिए हमें आने में टाइम लग रहा है। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न है कि आपका रिफ़ंड अमाउंट ह्यूज है, रिफ़ंड हाई है, तो गवर्नमेंट को, CBDT को लगता है कि नहीं ये केस सस्पिशियस है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रूटनी करने में टाइम लग सकता है। तो हो सकता है एक रीज़न हो डिले होने का। हाउ टू चेक रिफंड स्टेटस। आपको रिफ़ंड चेक करना है, आप सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करो, व्यू फाइल रिटर्न्स देखो, आपको वहाँ पर स्टेटस दिख जाएगा कि आपने जो रिटर्न फाइल किया था उसका क्या स्टेटस है, कि प्रोसेस हुआ, रिफ़ंड बना। तो डेट वाइज आ जाता है, किस दिन आपने सबमिट किया, किस दिन प्रोसेस हुआ, किस दिन ऑर्डर इशू हुआ। क्वेश्चन आता है कि आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया बट वो वैलिडेट नहीं हुआ, फिर क्या होगा इस केस में। तो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया, वैलिडेट नहीं हुआ, तो सबसे पहली चीज़, जब आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो रिफ़ंड उस केस में नहीं आएगा। वैलिडेशन मस्ट है, आप वैलिडेट करो तभी रिटर्न फाइल करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए हमेशा जब भी रिटर्न फाइल करो या किसी से करवाओ, हमेशा इंश्योर करो AIS 26AS आपका मैच है फाइलिंग से पहले। आप इंश्योर करो कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है प्री वैलिडेटेड है, करेक्ट IFSC कोड आपने कोड किया है। कोशिश करो कोई इनकरेक्ट क्लेम या डिडक्शन आप अवेल मत करो। हमेशा रिटर्न फाइल करने के बाद रिफ़ंड है तो पोर्टल पे आप जाके चेक करते रह सकते हो, सो दैट आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पता रहेगा। हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है आपने जिसके बेसिस में डिडक्शन क्लेम वगैरह लिया है, आप उसको रखो, सो दैट फ्यूचर में एज एविडेंस कभी स्क्रूटनी हुआ तो आप उसको यूज कर सकते हो। CBDT ने फर्दर यूज़र मैनुअल इशू कर रखा है, जिसमें आपको आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लो। नॉर्मली आपका यूज़र ID पैन नंबर होता है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल फाइलिंग पोर्टल पे आना है, यूज़र ID जो है आपका पैन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, उसको वेरीफाई करना है। देन आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। आप फाइल टैब में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में व्यू फाइल रिटर्न्स में क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा खुलेगा डैशबोर्ड, उसमें जिस साल का फाइल किया है उसका असेसमेंट ईयर आ जाएगा, किस टाइप का रिटर्न है, ओरिजिनल है या रिवाइज है, देन फाइल किया है, किस पेंडिंग है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, प्रोसेसिंग है, रिफ़ंड हुआ, कब इशू हुआ, किस मोड से हुआ, कितना अमाउंट हुआ, क्या क्लियरेंस डेट है, सब कुछ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैंने पहले भी इस वीडियो में बता रखा है कि आपको रिफ़ंड मेजर रीज़न क्या होते हैं फेलियर का, CBDT ने भी बता रखा है यहाँ यूज़र मैनुअल में। नॉर्मली आपने बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया है रिटर्न फाइल करने से पहले, आपका जो नेम है बैंक अकाउंट में और जो नेम है पैन कार्ड में वो मिसमैच करता है तो भी नहीं रिफ़ंड प्रोसेस होता है। आपने जो IFSC कोड यूज किया है वो इनवैलिड है, या फिर आपने जो अकाउंट नंबर दिया है ITR के अंदर रिफ़ंड प्रोसेस के टाइम पे वो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, तो वो भी आपके अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा एक प्रेस रिलीज़ है CBDT ने लॉन्च किया है, दिस इज़ नथिंग बट टू स्ट्रेंथन वॉलेंट्री कंप्लायंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एसेट। इसमें क्या है कि CBDT 28 नवंबर ऑनवर्ड्स इसने टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। CBDT ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू
कुछ हाई रिस्क टैक्स पेयर, जो हाई रिस्क कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं, जो फॉरेन एसेट, फॉरेन में फाइनेंशियल एसेट वगैरह होल्ड करते हैं, उनको सीबीडीटी ने मैसेज, ईमेल्स वगैरह भेज के कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है। जो नस सेकेंड कैंपेन है, 2.0 कैंपेन है, इसके अंतर्गत सीबीडीटी ये ईमेल और एसएमएस भेज रहा है। उसमें ये बोल रहा है कि आपने जो भी आईटीआर फाइल किया है, यदि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है, नहीं हुआ है, या आपका कोई रिफंड वगैरह बन रहा है, तो कृपया करके आप 31 दिसंबर से पहले पहले कोई पेनल कंसिक्वेंस ना हो, उससे बचने के लिए आप आईटीआर को रिवाइज कर दो, सो दैट आप जो भी फॉरेन के जो ना एसेट्स हैं, फॉरेन के सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, फॉरेन के कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको डिस्क्लोज कर दो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीबीडीटी के द्वारा, सो दैट किसी ने मिस आउट कर दिया है अपने आईटीआर में, कोई भी इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं दिखाया है, दिखा सकते हो। नॉर्मली क्या है, सीबीडीटी को इन्फॉर्मेशन मिलता है इसके पार्टनर जुडिक्शन से, पार्टनर कंट्रीज से, जिसके साथ इनका डीटीए वगैरह हो रखा होता है, जिस नॉर्मली कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके थ्रू मिलता है। और यूनाइटेड स्टेट में एक फटका करके होता है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, उसके अंतर्गत यूएस वाले इंडिया को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो इंडियन टैक्स पेयर का है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब सीबीडीटी को मिलता है, सीबीडीटी आइडेंटिफाई करता है वो इन्फॉर्मेशन और मैच करता है आईटीआर वाले इन्फॉर्मेशन से। इन केस मिसमैच होता है तो वैसे पर्सन, वैसे एसएससीज को ये नोटिस भेजते हैं, और फिर वो करेक्ट निकलता है तो उनके ऊपर पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन वगैरह इनिशिएट हो सकता है। इस वजह से जिसने भी आईटीआर फाइल कर दिया, जिसका प्रोसेस हो गया, रिफ़ंड भी आ गया, या नहीं प्रोसेस हुआ, नहीं रिफ़ंड आया है, तो कृपया करके जाओ फटाफट फॉरेन एसेट, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम वगैरह डिस्क्लोज करो बिफोर 31 दिसंबर बाय वे ऑफ रिवाइजिंग इनकम टैक्स रिटर्न। और ये नर्स 2.0 इनिशिएटिव है जो प्रेस रिलीज़ है, इसका हो सके तो मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ।